तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कंगना के मुद्दे पर। संजय राउत माफी मांगो, न्यूज नेशन ये पहले दिन से कह रहा है जब से उन्होंने हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया। और मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सूरजपाल अम्मू साहब, मेरे साथ जुड़े हुए हैं पारुल खेरा जी जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको लगता है महाराष्ट्र सरकार ने जो किया वो ठीक है। अर्शी खान भी कमोबेश यही बात कर रही हैं। मेरे साथ शिवसेना से इंतेखाब फारूकी शेख साहब हैं जो कि शिवसेना के लीडर है, संजय गुप्ता साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट शिवसेना के विचार रखते हैं, और साथ ही साथ भालचंद्र शिराट साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। अर्शी जी, मैं आपके और भालचंद्र जी के साथ आऊंगा क्योंकि आपकी शिकायत है, मैंने आपसे कम बात की, मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगा अर्शी, और मेरे आपके व्यू का सम्मान करता हूं। लेकिन अभी अभी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ऑफिस को फिर से बनाना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं और टूटे हुए ऑफिस में आगे अपना काम करूंगी। ये ऑफिस महिला शक्ति का प्रतीक होगा। फिर से पढ़ के सुना देता हूं क्या कहा है कंगना रनौत ने। कंगना ने कहा है ऑफिस को फिर से बनाना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं और टूटे हुए ऑफिस में आगे अपना काम करूंगी। ये ऑफिस महिला शक्ति का प्रतीक है। तो एक बार फिर कंगना ने साफ कर दिया कि वो अपनी तलवार म्यान में रखने नहीं जा रही हैं। जब टूटे हुए ऑफिस में कंगना बैठेंगी और कंगना बैठकर उसमें काम करेंगी तो उसके बाद शिवसेना को अपनी स्थिति को स्पष्ट करना देश के सामने काफी मुश्किल हो जाएगा। 15 जनवरी को हमने ऑफिस में कामकाज शुरू किया था और उसके बाद कोरोना ने हिट किया, मगर अब टूटे हुए ऑफिस फिर से जोड़ना मुश्किल है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं टूटे हुए ऑफिस में ही काम करूंगी। सीधे चलता हूं भालचंद्र शिराट जी के पास और मैं चाहता हूं वो 7 तस्वीरें दिखाएं जो हमने बनाई थी। सबसे पहला दाऊद का घर जिसे गिराने के लिए हाई कोर्ट कह चुका है लेकिन वो नहीं गिराया गया। प्लीज वो 7 फ्रेम्स चलाइए। अनिल परब साहब का घर जिसमें एक अवैध निर्माण है उसे नहीं गिराया गया। किशोरी पेडनेकर पर किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि उनके भी घर में अवैध निर्माण है। मनीष मल्होत्रा के घर में भी अवैध निर्माण है, उनको 7 दिन का वक्त दिया गया लेकिन कंगना का घर 24 घंटे में तोड़ दिया गया। प्रताप सरनाईक ये भी एक मंत्री हैं, इनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। लेकिन सबसे गंभीर आरोप दाऊद इब्राहिम को लेकर है क्योंकि बाला साहब ठाकरे वो व्यक्ति थे जो मुखर विरोधी थे अंडरवर्ल्ड के। भालचंद्र शिराट जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं दाऊद पर इतनी मेहरबानी क्यों? आप तो इस पूरे किस्से को जानते हैं, कई साल से केस चल रहा है, 93 ब्लास्ट के तार मुसाफिर खाना से जुड़े हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा भिंडी बाजार में जो दाऊद का आखिरी पता है? दीपक जी, आप बार बार बोल रहे हैं बाला साहब की शिवसेना, बाला साहब की शिवसेना। आप थोड़े समय से पीछे, अब ये शिवसेना बाला साहब की नहीं, नाइट लाइफ की शिवसेना है, ड्रग पब और पार्टी की शिवसेना है। ये संस्कृति नई संस्कृति है, तीसरी पीढ़ी की संस्कृति है। और अगर ड्रग्स चाहिए तो दाऊद के साथ पंगा लेके कैसा चलेगा? जो कंगना रनावत ड्रग्स रैकेट में एक एक का नाम लेते जा रही है और बिना डरे एक एक का भांडा फोड़ कर रही है, पर्दाफाश कर रही है, कैसा चलेगा? ये नाइट लाइफ वाली ड्रग पार्टी के ऊपर अटैक होगा। कौन से पार्टी में कौन जाता है इसकी चर्चा आप करोगे तो फिर कैसा चलेगा? ठीक है, मैं सीधे अर्शी खान जी को लाता हूं। और आप समझिए, आप जो बोलते जी भालचंद्र भी आता हूं, अर्शी खान जी को लाता हूं। अर्शी खान जी जवाब देंगे और मेरा काउंटर सवाल यही है, जब 2009 में और 2020 हाईकोर्ट कह रहा है कि भिंडी बाजार में दाऊद की प्रॉपर्टी को गिरा दो, तो फिर डर किस बात का? मैं नहीं मानता कि उद्धव ठाकरे डरते हैं, महाराष्ट्र सरकार डरती है, लेकिन फिर अगर बीएमसी और महाडा के पास दाऊद की भिंडी बाजार की बिल्डिंग को गिराने के लिए उनके पास कर्मचारी नहीं थे जो हलफनामा उन्होंने दिया, तो कंगना के लिए कर्मचारी कहां से मिल गए? तो सर कंगना ने तो खुद ही ट्वीट किया ना, गो ऑन। आपने ट्वीट चेक नहीं किया उनका? मैंने अभी आपको रीड करके बता देती हूँ। दाऊद की तरफ से या फिर ये जो एरे गेरे नक्सो फेरे वहाँ पर बिल्डिंग के पास खड़कर होकर बोल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उन सब चीजों की वजह से गिरा देंगे। लेकिन कंगना ने तो खुद ही चैलेंज कर दिया ना, गो ऑन, तो उनका टूट गया। अगर उन्होंने चैलेंज करा, ठीक है, मैंने अर्शी आपकी बात मानी, मैंने मान लिया आपकी बात कि उन्होंने चैलेंज कर दिया, उन्होंने कहा जो करना हो कर लो, ठीक है, मैंने माना। लेकिन क्या सरकार इतनी गैर जिम्मेदार हो जाएगी कि बदले की कार्रवाई करेगी और उसके बाद अपने मुखपत्र में लिखेगी उखाड़ दिया? तो सर आप भी कहना चाहते हैं कि एक देश की लड़की है
जो हमारे मुंबई के अंदर रहती हैं, यहाँ पर काम करती हैं, उनको इज्जत शोहरत दी जाती है। हमारे जो मिनिस्टर यहाँ के जो सीएम है, उनके बारे में वो कुछ भी ट्वीट कर सकती है। ठीक है, भालचंद्र जी जवाब देंगे। भालचंद्र जी बताइए क्या, अच्छा ये बताइए ना, मैं आपके काउंटर सवाल पर आऊंगा। भालचंद्र जी जवाब दीजिए, ये कह रही हैं कि सीएम के लिए कुछ भी बोल देंगी क्या, और सीएम के लिए कुछ भी बोलेंगी और बोलेंगी कि कार्रवाई करो, तो फिर घर पे तो टूटेगा। नहीं, जो उन्होंने बोला है पीओके के बारे में बोला है और माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी के बारे में बोला है, वो सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है, लेकिन उसके बाद संजय राउत के हरामखोर का भी समर्थन हम नहीं करते हैं। और जो कार्रवाई हुई आज ही अमिताभ बच्चन जी के बंगले को रेगुलराइज किया गया, वहां पर भी अवैध निर्माण था। रविंद्र वायकर जी शिवसेना के बड़े नेता है, सुप्रीमो करके और मातोश्री करके उनका जो निर्माण किया है उसमें बहुत अवैध बांधकाम है। आज बांद्रा स्थित मातोश्री जो उद्धव जी का खुद का घर है, वहां से 500 मीटर पर 100 मीटर पर अवैध बांधकाम 4-4 माले की झोपड़पट्टी खड़ी हो रही है। क्या ये उनको नहीं दिख रही है? क्या ये इनके आशीर्वाद से चालू है? बांद्रा के घर के बाहर निकलने के बाद उद्धव जी, आदित्य जी जो अवैध बांधकाम देखते हैं उसको प्रोटेक्शन कर रहे। दाऊद इब्राहिम को प्रोटेक्शन करना उनकी मजबूरी है। ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स नहीं होगा, पब नहीं होगा तो पार्टी कैसी होगी, नाइट लाइफ कैसा होगा? नाइट लाइफ उनकी मजबूरी है। ठीक है, अर्शी खान जी जवाब दे दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, जवाब दीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप गूगल कीजिए और हरामखोर अल्फाज जो है मैं फिर से क्लियर करती हूँ। उर्दू वर्ड है हलाल और हराम। हलाल का मतलब मेहनत से कमाई खाने वाला, हरामखोर का मतलब हरामखोरी करके कमाई खाने वाला, मतलब निकम्मा, आलसी। इसके अंदर उन्होंने उनको गाली नहीं दी है, उन्होंने ये बताया कि हरामखोर का मतलब ये होता है कि मुंबई के अंदर खाया, उसी थाली के अंदर खेत किया, दैट्स इट। ठीक है, अम्मू जी को ले आते हैं। अर्शी खान जी मैं आपके इस विश्लेषण से सहमत नहीं हूँ। हरामखोर का मतलब नॉटी गर्ल भी नहीं होता है, जो संजय राउत ने बताने की कोशिश की। आप उनको डिफेंड कर रही है, उनका अधिकार है, लेकिन जितने हल्के में आपने हरामखोर शब्द को लिया है उसका वो मीनिंग भी नहीं है, उसका सही मीनिंग में नेशनल टेलीविजन पर नहीं बता सकता। अम्मू जी जवाब दीजिए अर्शी खान को। सर सवाल और कर देती हूँ, फिर मेरा जवाब दिलवाइए। अर्शी जी मैं आ जाऊंगा आपके पास। अम्मू जी, हाँ, जो इन्होंने हरामखोर की जो परिभाषा बहुत बखान की, मैं उसके बारे में बता दूं। आप तो आने की उन्होंने कहा हराम का मतलब आलसी और पता नहीं क्या क्या कहा। बिल्कुल भी लास्ट वार्निंग दे रही हूँ आपको। अरे धमकी मत दो बाबा, ये क्या है? दीपक भाई बोलने दो ना। आप बोलिए अम्मू जी, बोलिए। अर्शी प्लीज बीच में नहीं, अर्शी प्लीज बीच में नहीं। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। आमिर की बहन आप क्या दाऊद के भाई हैं? आप तो शक्ल से मुझको लग रहे हैं ये। अरे दाऊद की बहन कह दूं क्या आपको? दाऊद इब्राहिम की बहन, आप दाऊद की वकालत कर रही हैं यहाँ पर। चुप रहिएगा। अरे क्यों नौटंकी कर रही हो? करण जौहर आपको पिक्चर देगा, करण जौहर आपको फिल्मों में काम देगा, चिंता ना करो। अम्मू जी प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं। अम्मू जी निवेदन है आपसे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं। अरे यार चुप करो ना। दीपक मैं चुपचाप सुन रहा था, इनको चुप करें। अर्शी जी प्लीज उनकी बात सुनिए। अर्शी जी उनकी बात सुनिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अर्शी जी कोई तरीका है क्या? मैं आधा घंटे से बैठा हूँ, चुपचाप सुन रहा हूँ। सर मेरा कहने का अर्थ ये है, जिस प्रकार की परिभाषा दी जा रही है, ये संजय गुप्ता जी बैठे आपके चैनल पर, इन्होंने आप ही के चैनल पर बोला कंगना रनौत को तो चप्पलों से मारना चाहिए। ये हरामखोर की परिभाषा दे रही है अर्शी खान। ये जो मर्जी बोलेंगे हम सुनेंगे क्या? इनको सारी छूट है बोलने की। तो मेरा मानना ये कमाल करते हो आप। दीपक भाई एक तरफा डिबेट को मत करें, मेरा अनुरोध आपसे। एक्चुअल में कंगना रनौत का अपमान हुआ है। सामना के अंदर बकवास लिखी जाती है, सामना के अंदर बकवास लिखी जाती है। अरे भैया यहाँ टीआरपी तुमको नहीं मिलेगी, आप सुन लीजिएगा। मेरा एक कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग शिवसेना के लोगों ने किया, संजय गुप्ता ने किया, क्या ये लोकतांत्रिक भाषा है? क्या ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है? क्या
अच्छा, आप कुछ भी बोलोगे कंगना के बारे में हम सुनेंगे। आमिर की बहन क्या अरे होती कोई है? नहीं अच्छा सुनेगा। ठीक है, मैं व्यक्तिगत अरे विवाद में पारुल नहीं जी, जाता। मैं पारुल जी शिवसेना के बोलिएगा, दोनों संजय प्रवक्ता गुप्ता को और ने हमारे आपके माननीय चैनल पे भालचंद्र बोला जी था। को, मेरे बुजुर्ग शिवसेना के बुजुर्ग दोनों की माननीय प्रवक्ता को मैं पहले फ्रेम में रखिए लेना जरा, चाहता हूँ बेइज्जती मत और करवाइए अपना अपनी पोल बहन से। दिखाना चाहता हूँ, पोल दिखाना चाहता हूँ। हमने पूछा था आमिर कई खान की अवैध बहन- निर्माण का हमने मुद्दा उठाया और ये पूछा कि क्या बाकी अवैध निर्माण पर बीएमसी हथौड़ा चला पाएगी, क्योंकि हमने दाऊद का जिक्र किया, 2 मंत्रियों का जिक्र किया, मनीष मल्होत्रा का जिक्र किया, ऐसे कई जिक्र किए। 98% लोग कहते हैं कि बीएमसी का हथौड़ा अब अवैध निर्माणों पर नहीं चलेगा। संजय गुप्ता जी 30 सेकंड और फिर शेख साहब का 30 सेकंड। जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए मैं इस विषय में नहीं, ठीक है जनता कह रही है, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि एक ट्वीट जो है वो कपिल शर्मा जी ने भी किया था, क्या यही अच्छे दिन है। कहाँ संजय गुप्ता PM जी साहब को, थोड़ा कंटेंट उसके बोला बाद करिए। वो चिंटू टूट गया शेख था। जी आप जवाब दे दीजिए। नहीं। कहाँ कपिल शर्मा पे पहुंच गए? कंगना की बात हो रही है, आपसे पूछो राम तो आप बोलते हैं सीता, नहीं, आपसे कपिल पूछो शर्मा का गीता, मतलब कंगना का आप अगर बोलते घर, हैं, आप और बोलते हैं कपिल शर्मा का मीना। अगर फिर से मैं शेख कहूँगा साहब, कपिल शर्मा का सर घर जो है बाबा जी का टल्लू, मतलब कपिल शर्मा का घर मतलब कंगना रनावत जी का घर और कपिल शर्मा का घर जो है वो बाबा जी का ठल्लू। शेख साहब मतलब जवाब क्या- दीजिए। क्या चाहते हैं? करेगी बीएमसी? 2015 में कल भिंडी बाजार जाएंगे आप, बोलेंगे कि दाऊद का ये मुसाफिर खाना गिराओ भिंडी बाजार जाके? शेख साहब 2015 में खुद जब बीएमसी कमिश्नर खैरनार जी थे, उन्होंने खुद इन सब प्रॉपर्टी को सील किया हुआ है। ये जितनी भी दाऊद की प्रॉपर्टी थी इन सब को सील किया जब बीएमसी कमिश्नर खैरनार थे वहां पर। अरे तो आप गिरा दो ना शाहरुख शेख खान साहब। के घर को मैं तोड़ा और कोई गया, उस पर इल्लीगल हथौड़ा डिमांड तो कर चलाया नहीं रहा गया, हूं। तब कोर्ट किसी कह के रहा है पेट को गिरा दर्द दो, नहीं हुआ। आपके पास कर्मचारी नहीं है, थोड़े बुलवा लो, एक्स्ट्रा ले लो, कुछ को छुट्टी से ऑफ कर दो, दाऊद की इमारत भिंडी बाजार में गिरा दो। कंगना के लिए कर्मचारी है, दाऊद के लिए नहीं। शेख साहब मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं ना, वादा कर दो आप शिवसेना की तरफ से कि कल भिंडी बाजार में इमारत गिर जाएगी। देखिए कंगना के जो दाऊद इब्राहिम जो है वो एक क्रिमिनल थे, वो लोगों की प्रॉपर्टीज को कब्जा बड़े सम्मान से बोले क्रिमिनल थे। क्रिमिनल थे नहीं भाई, क्रिमिनल है, मोस्ट वांटेड आतंकी है इस दुनिया के। ये प्रॉपर्टी अगर किसी और की है, ये प्रॉपर्टी अगर किसी और की तो नहीं है, उस चीज के अरे लिए वक्त कंगना लगता है। रनौत क्रिमिनल है क्या कंगना भैया? रनौत ने एक अपने बंगले के बाहर जिस चीज को कब्जा कर उन्होंने बनाया, उस चीज को तोड़ना जरूरी था। चलिए इसलिए BMC ने चलिए जो चलिए, जिस चीज को मैं सिर्फ अंत में यही कहूंगा कि भगवान उन लोगों को माफ करना, उन्हें नहीं पता वो ये क्या कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों का मत बताता है 98% लोग कहते हैं कि बीएमसी अब अवैध निर्माणों पर हथौड़ा नहीं चलाएगी, जो दाऊद का भी है। फिलहाल एक ब्रेक।